हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस बार भी मैं आपके लिए हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगभग 10 से 12 मिनट में आपको 30 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अग्निपथ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वो हुई थी 16 जून 2022 को। अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा जी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो वैकेंसी है यानी नौकरियां हैं, वो सभी दोस्तों 4-4 साल के लिए यानी अग्निवीर कर दी गई हैं इसी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुलामगिरी पुस्तक है वो दोस्तों ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने दोस्तों 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बात करते हैं राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दोस्तों पहले तो ये 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करते थे। फिर दोस्तों इन्होंने 1814 में वहाँ से काम छोड़ के देश की सेवा में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। दोस्तों 1814 में इन्होंने आत्मी समा और 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में इन्होंने दोस्तों विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों इन्हें आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, और दोस्तों ये भारत के कानून मंत्री यानी भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, और जो दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में टेस्ट के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ, इनका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो होता है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के और उत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों पोला एलिफेंटा महोत्सव और दोस्तों गुड़ी पड़वा और दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस गणेश चतुर्थी, ये सभी दोस्तों महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में दोस्तों गणगौर, बूंदी उत्सव और दोस्तों आपको ध्यान रखना है मत्स्य उत्सव, इस तरह के उत्सव दोस्तों राजस्थान में मनाए जाते हैं। बात करते हैं गुजरात। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुजरात में आपको ध्यान रखना है कि तट महोत्सव, खेल महोत्सव और दोस्तों उत्तरायण, इस तरह के दोस्तों उत्सव आपको ध्यान रखना है गुजरात में मनाए जाते हैं, और पतंग उत्सव भी गुजरात में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, यानी दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो दोस्तों कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वो मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मार्च की बात करते हैं तो दोस्तों 22 मार्च को आपको पता ही होगा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। इन्हीं का दोस्तों एक अवतार है भगवान बालाजी महाराज, दोस्तों इन्हीं के अवतार हैं, इन्हीं को दोस्तों ये मंदिर समर्पित है, जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय पूछा जाए तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 226। अगर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो दोस्तों वो है 32, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों गुजरात, और गुजरात में दोस्तों सबसे ज़्यादा कपास भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल और सबसे ज़्यादा वन भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती भी मध्य प्रदेश में ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है रघुवंशम, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत, ये दोस्तों कालिदास की इतनी फेमस पुस्तक है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है लखनऊ में, जो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राजधानी है। जो दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे। काफ़ी बार पूछा जाता है कि दोस्तों लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है गोमती नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और 1929 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? लाहौर में, इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। अगर बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जो दोस्तों कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? वो हुआ था बेलगाम में। और दोस्तों उन्होंने सिर्फ इसी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, यानी सिर्फ एक ही अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पिगली व्याख्या का संबंध किससे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पिगली व्याख्या है उन्होंने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमारी क्या थी ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं म्यांमार की राजधानी, तो दोस्तों वो नेपिता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगर बात करते हैं अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी वीर सावरकर जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इन्होंने किस सन में की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासन में बनाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाया था दोस्तों राज राजा प्रथम, जो दोस्तों चोल वंश के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पारसी विवाह अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पारसी विवाह अधिनियम है वो दोस्तों 1936 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कंधार समझौता किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कंधार समझौता है वो दोस्तों इंडियन एयरलाइंस विमान जो अपहरण कर लिया जाता है यानी हाईजैक किया जाता है उसी के संबंधित दोस्तों ये समझौता हुआ था। ये दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों ये घटना हुई थी आपको ध्यान रखना है 1999 में। और 1999 में दोस्तों आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना था यानी स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 इस्पात केंद्र लगाए गए थे, जो दोस्तों एक था भिलाई में, एक था राउरकेला में और एक था दुर्गापुर में। जो दोस्तों राउरकेला वाला है वो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, और दोस्तों भिलाई में लगाया गया था वो दोस्तों रूस के सहयोग से लगाया गया था, और जो दोस्तों दुर्गापुर में लगाया गया था वो दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस एक्ट के दौरान? तो दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 के दौरान। किस समिति की सिफारिश पे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी यंग हिल्टन समिति, जो दोस्तों कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो देवदत्त ट्रॉफी है वो दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अमृतसर समझौता कब हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अमृतसर समझौता या अमृतसर की संधि हुई थी वो हुई थी 1809 में। किस किस के मध्य? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राजा रणजीत सिंह थे उनके और दोस्तों अंग्रेजों के मध्य में ये हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मालदीव की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मालदीव है इसकी राजधानी दोस्तों माले है। काठमांडू आपको पता ही होगा कि नेपाल की राजधानी है, और थिम्पू दोस्तों आपको पता ही होगा कि भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय दोस्तों हेग में। और पूछा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वो है पेरिस में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पागल बादशाह उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोस्तों अपनी सनक भरी योजना बनाता था, जिसके कारण दोस्तों ये ज़्यादातर असफल हुआ करता था, इसलिए दोस्तों इसे पागल बादशाह और दोस्तों सनकी और असफलताओं का राजा भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय मानक समय किस मेरिडियन पर आधारित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो साढ़े 82 डिग्री पूर्व। अगर बात करते हैं ये कहाँ से लिया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में एक स्थान है मिर्ज़ापुर, वहाँ से दोस्तों ये लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पर कितने चल्ले होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होते हैं 5 चल्ले, और अगर रंग पूछे जाए तो दोस्तों वो होते हैं 6, क्योंकि दोस्तों जो बैकग्राउंड में कलर होता है वो सफ़ेद होता है, तो इस तरह से दोस्तों इसमें कलर होते हैं 6, और 5 दोस्तों जो ध्वज यानी छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लद्दाख में। अगर बात करते हैं एशियाई शेरों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों गुजरात में। अगर काजीरंगा की बात करते हैं तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान यानी दोस्तों मेडिकल साइंस के जनक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मेडिकल साइंस के जनक हैं हिप्पोक्रेटिस। अगर बात करते हैं मृदा विज्ञान तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मृदा विज्ञान के हैं बासिलेव। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में, और जिनेवा में दोस्तों आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे तख्ते ताऊत भी कहा जाता था। इसको बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने, और दोस्तों जो नादिर शाह आया था दोस्तों कब आया था 1739 में, वो दोस्तों इसे लूट के ले गया और इसी पर लगाया था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरो की भी दोस्तों इसी सिंहासन के साथ लूट कर नादिर शाह ले गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।